पटना के बापू धाम एग्जाम सेंटर में 17वीं बीपीएससी का एग्जाम चल रहा होता है और इसी दौरान वहां पे हंगामा शुरू हो जाता है। अभ्यर्थियों का यह आरोप जो है वो लगना शुरू होता है कि भाई साहब पेपर जो है वो लीक हो रहा है। कुछ लोग ये बात कह रहे होते हैं कि पेपर जो है वो काफी देर से उन तक पहुंचा था और इसको लेके काफी हंगामा बरपता है। इसी दौरान पटना के डीएम साहब वहां पे पहुंचते हैं और एक अभ्यर्थी को थप्पड़ लगा देते हैं और उस थप्पड़ की गूंज जो है वो पूरे बिहार के सियासत में सुनाई दे रही है। तेजस्वी यादव एकदम हमलावर हो गए हैं। रोहिणी आचार्य ने धागा खोल दिया है। क्या कुछ बयान सामने आए हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आखिरकार क्या हुआ था, क्यों इस तरीके से बवाल मचा, क्यों इस तरीके से अभी उस थप्पड़ कांड की और उस एग्जाम की चर्चा हो रही है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल बात यह है कि 17वीं बीपीएससी का एग्जाम चल रहा था। एशिया के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर हॉल बापू धाम एग्जाम सेंटर हॉल में वहां पे 12,000 बच्चे जो है वो एग्जाम दे रहे थे। तभी उन बच्चों में अफरा तफरी का माहौल शुरू हुआ। लोगों ने कहा कि भाई पेपर उन तक देरी से पहुंचा और इस वजह से खासा वो नाराज थे। इसी को लेके वो एग्जाम सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कुछ लोग एकदम से गदर काटने लगे और मौके पे पाया गया कि भाई साहब अब माहौल और खराब हो रहा है। तो पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जो है वो मौके पे पहुंच जाते हैं। मौके पे पहुंचने के बाद अचानक से एक वीडियो सामने आता है जिसमें पटना डीएम जो है वो एक अभ्यर्थी को थप्पड़ लगा रहे होते हैं और बस यही बवाल जो है शुरू हो जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। और जब तेजस्वी यादव ने देखा कि आखिरकार मुद्दा ये जो है वो गर्म है, तो उसके ऊपर वो एकदम से डीएम साहब के ऊपर तो हमलावर हुए ही, साथ ही साथ सरकार को भी फेल बता दिया। बताया कि सिर्फ बिहार में पेपर लीक नहीं हो रहा बल्कि सरकार ही लीक हो गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया कि सरकार तो लीक हुई ही है, साथ ही साथ अभ्यर्थी को आखिरकार थप्पड़ कैसे मार दिया डीएम साहब ने। रोहिणी आचार्य भी गर्मा गई कि भाई साहब उस अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने का अधिकार डीएम साहब को किसने दिया है। मतलब एकदम से पूरा माहौल घेरा गया, बनाया गया। इसी मौके का फायदा उठा के तेजस्वी यादव ने यह ऐलान भी कर दिया है कि अब जब बिहार में एग्जाम होंगे तो उनको, मतलब जो भी अभ्यर्थी उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। उनके रहने से लेके ठहरने तक का, आने से लेके जाने तक का और साथ ही साथ खाने तक का व्यवस्था जो है वो बिहार सरकार ही करेगी और इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। अब समझ जाइए कि तेजस्वी यादव का ये इस वक्त बयान आना कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। और वो जो थप्पड़ की गूंज अब उस सेंटर से निकल के बिहार के सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है, उसका मकसद क्या हो सकता है। मतलब इसको आप राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जोड़ के देखें तो एक थप्पड़ नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर भारी पड़ सकता है। अगर आप इसको इस तरीके से भी देखें कि अगर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है और जिस बयान को उन्होंने रखा है, उससे तो यह प्रतीत हो रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो अपनी बातों से युवाओं को कहीं ना कहीं अपने फेवर में करना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब इस सरकार की पोल पट्टी जल्दी ही खुलने वाली है और ये युवा जो है यही जवाब देंगे आने वाले समय में। अब आने वाला समय कौन सा है, मतलब अभी कौन ऐसा समय है जो आ रहा है जिसमें सरकार को जवाब दिया जा सकता है। तो सबको यह बहुत अच्छे से पता है, वो वक्त है 2025 के विधानसभा चुनाव का। और सीधे तौर पे इशारों इशारों में तेजस्वी यादव ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में युवा जो है वो जवाब देंगे। साथ ही साथ युवाओं के लिए और रोजगार के लिए, साथ ही साथ युवाओं के जो नौकरी के लिए एग्जाम देने आएंगे, सरकारी नौकरी के लिए कहीं ना कहीं परीक्षा देने आएंगे, उनके लिए तेजस्वी यादव ने एक और दरवाजा खोल दिया है। उसमें कहा है कि हमारी सरकार आई तो भाई साहब आपके आने जाने से लेके आपके रहने खाने तक का प्रबंध जो है वो मेरी सरकार करेगी। अब ये दावा कितना कारगर साबित होता है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, ये देखना भी लाजमी होगा। उधर मानवाधिकार में जाके एक आवेदन डाल दिया गया है डीएम साहब के खिलाफ कि भाई साहब थप्पड़ कैसे मार दिया। उधर जो पुलिस है वो 60 लोगों के ऊपर अज्ञात एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार ये मामला हुआ कैसे। मामला अंदर एग्जाम सेंटर में क्या था,
ये सब कुछ धीरे-धीरे करके सामने आ रहा है, किस तरीके से बवाल काटा गया। हालाँकि किस तरीके से वहाँ पे जो एग्ज़ाम के सेंटर के उस हेड थे, उन्होंने बोला कि अगर आपको लेट से पेपर मिल रहा है तो आपको थोड़ा लेट हम पेपर भी आपसे लेंगे। लेकिन उसके बाद भी माहौल एकदम से हाथ से निकल गया था और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकल के इसका विरोध कर रहे थे। इसी दौरान डीएम साहब ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ा, जिसका वीडियो एकदम खूब सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, उसको दिखाया भी जा रहा है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं और तेजस्वी यादव का इस मौके पे ऐसा बयान आना, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।